हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे सर्वे के बारे में कि अगर हमें ब्रिज कंस्ट्रक्शन करना है तो किस तरीके से हम सर्वे करने वाले हैं। तो बेसिकली हम लोग 3 स्टेप को फॉलो करते हैं, है ना। कौन कौन से 3 स्टेप को? हमारा स्टेप 1 क्या होगा? स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे? आपका सबसे पहले तो आप उसका रिकॉर्गनाइजिंग सर्वे करेंगे, फिर प्रीलिमिनरी सर्वे करेंगे, फिर डिटेल सर्वे करेंगे। तो सबसे पहले जब हम इसका रिकॉर्गनाइजिंग सर्वे करेंगे तो रिकॉर्गनाइजिंग सर्वे में क्या करेंगे? वही सबसे पहले तो हम साइट को जानेंगे, साइट की जितनी भी हिस्ट्री है। सबसे पहले आप मैप में देखोगे कि आपकी साइट कहाँ पे लोकेटेड है। साइट की लोकेशन देखने के बाद आप वहां की हिस्ट्री निकालोगे, है ना। हिस्ट्री के साथ साथ आप इसके आसपास का एरिया भी निकालोगे। मान लो कि ये एक रिवर है और इस रिवर से हमें कहाँ जाना है? हमें पास ऑन करके जाना है। तो हम क्या करेंगे? हम इससे रिलेटेड इसके आसपास के कौन कौन से एरिया है, कौन सी टाउन है, कौन सी विलेज है जो इसके आसपास यहाँ पे आ रही हैं, इसकी कनेक्टिविटी कहाँ से सबसे ज्यादा होने वाली है। जब हम स्टेज 1 में जाते हैं तो ये सरफेशियल सर्वे भी कहलाता है, इसको हम सरफेशियल सर्वे भी कहते हैं। तो रिकॉर्गनाइजिंग सर्वे में क्या करना है? आपको आसपास के पूरे एरिया की जानकारी लेना है। कम से कम कितना? आपका 150 किलोमीटर के आसपास का आप एरिया का जानकारी ले लो। एरिया की जानकारी निकालने के बाद वहां की कुछ एरियल फोटोज लेते हैं, है ना। आजकल एरियल फोटोग्राफी ज्यादा चलती है, तो एरियल फोटोज ले लेते हैं वहां से। उसका एक मैप निकाल लेते हैं। मैप निकालने के बाद हम लोग देख लेते हैं कि अच्छा, यहाँ से हम बनाना चाहते हैं तो यहाँ से सबसे बेटर या बेस्ट प्लेस कौन सी होगी। इसके साथ साथ यहाँ की हिस्ट्री क्या है वेदर की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्टिंग में ही हमें निकाल लेना है कि यहाँ पे वेदर की हिस्ट्री क्या रही है। यहाँ पे जो लोएस्ट आपका लेवल रहेगा रिवर का वो कितना जाएगा, इसका हाई पीक लेवल कितना जाएगा ब्रिज के लिए, इसके साथ साथ कितना यहाँ पे ट्रैफिक आने वाला है। तो ये सब हम सरफेशियल चीजें हमने देख ली। साइड देख के आ गए, ऊपर से हमने पूरा कैलकुलेशन कर लिया, सारी चीजें देख ली। तो ये काय में आ गया आपका? ये आ गया आपका रिकॉर्गनाइजिंग सर्वे। रिकॉर्गनाइजिंग सर्वे के बाद हम कर लेते हैं प्रीलिमिनरी सर्वे। अब देखो, प्रीलिमिनरी सर्वे अभी तो हम ऊपर से देख रहे थे सारी चीजें। अच्छा, ये है, ओके ओके ओके, समझ गए। हमने ऊपर से पूरा देख के एक स्ट्रेटेजी बना ली। अब आप कहाँ चले जाएंगे? प्रीलिमिनरी सर्वे में चले जाएंगे साइट पे। अब साइट पे जाने के बाद अब वहां पे आपको अलाइनमेंट करना है। तो अलाइनमेंट का स्टार्टिंग कहाँ से होती है? प्रीलिमिनरी सर्वे से। अब अलाइनमेंट में क्या करोगे? आपने सारी चीजें देख ली कि ठीक है, यहाँ से इतना ट्रैफिक आएगा, ये वाले टाउन से एक कनेक्टिविटी देनी है। तो हम फाइनली यहाँ पे फाइनलाइज करेंगे, है ना। पहले हम लोग क्या देख रहे थे? डिटेल सर्वे में हमने खाली ये देखा था कि टाउन और विलेज कौन सी इंपॉर्टेंट है, कहाँ से हम लोगों को जाना है। अब हम प्रीलिमिनरी में क्या करेंगे? वहां से जहां से जाना है वहां का क्या बनाएंगे? एक सर्वे प्लान बनाएंगे। ठीक है, सर्वे प्लान बनाने के बाद एक अलाइनमेंट वहां पे देना स्टार्ट कर देंगे कि ठीक है, हमें यहाँ से जाना है, इसका रोड का अलाइनमेंट यहाँ से जाएगा। और हमारे पास हिस्ट्री भी है ना। हमें पता है कि आपका HWL कितना है और हमें LWL भी पता है ना। हाईएस्ट वाटर लेवल और लोएस्ट वाटर लेवल दोनों पता है। तो हम लोग क्या करेंगे? वहां पे अलाइनमेंट देना स्टार्ट कर देंगे। तो हम दे देंगे कि ठीक है, हम यहाँ से हमारा ब्रिज बनेगा और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ब्रिज बनेगा। अब इसका सर्वे कर लेते हैं, इसके आसपास के एरिया का सर्वे कर लेते हैं। और यहाँ पे सॉइल की कंडीशन कैसी है? अब देखो, फील्ड पे जाओगे तो आप क्या क्या करोगे? फील्ड की सॉइल की कंडीशन चेक करोगे। फील्ड के सॉइल की कंडीशन चेक करने के बाद यहाँ पे कोई इरोजन तो नहीं है। जो वाटर है, वाटर पे जो स्टीम जा रही है, इसकी स्टीम की स्पीड कितनी है, वेलोसिटी कितनी है वाटर की, यहाँ पे कोई आगे रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है। ये सारी चीजें आप प्रीलिमिनरी डेटा में करोगे। मतलब कि साइट पे बनाने के पहले आप उसकी जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो सारी आप यहाँ पे चेक करके और अलाइनमेंट दे दोगे कि ठीक है, फाइनली हम लोग डिसाइड कर लिया है यहाँ से जाएगा। और इसकी जितनी भी डिटेलिंग है, सॉइल से रिलेटेड, वाटर से रिलेटेड, वेदर से रिलेटेड, ये सारी डिटेल्स हम दे देंगे हमारे आर्किटेक्ट और स्ट्रक्चर इंजीनियर को। अब वो लोग क्या करेंगे? वो लोग डिटेल्ड सर्वे करेंगे। अब डिटेल्ड सर्वे में क्या होगा? डिटेल्ड सर्वे में क्या होता है? टेलीस्कोपिक सर्वे होता है। यहाँ पे हम टेलीस्कोपिक सर्वे से हमें पता है एक अलाइनमेंट हमको मिल गया है, तो यहाँ पे आएंगे हम साइट पे जाके एक टेलीस्कोपिक डिटेल सर्वे कर लेंगे।
अब देखो यहाँ पे क्या क्या होगा, यहाँ पे आपकी ड्राइंग बननी स्टार्ट हो जाएंगी। तो जितनी भी आपकी ड्राइंग्स हैं वो सारी ड्राइंग्स बनेंगी। यहाँ पे मटेरियल की अवेलेबिलिटी आप देखोगे कि आसपास कौन सा मटेरियल आपको मिल जाएगा। तो मटेरियल की अवेलेबिलिटी की स्ट्रेंथ के हिसाब से आप यहाँ पे डिटेल्ड ड्राइंग बनाओगे, है ना। तो यहाँ पे डिटेल्ड ड्राइंग बनाओगे, आर्किटेक्चर जो भी स्ट्रक्चर रहेगा उसको आप यहाँ पे तैयार करोगे। यहाँ पे आप पूरा एस्टिमेशन निकालोगे, है ना। जो भी आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं इसका क्या निकाल लेंगे, एस्टिमेशन निकाल लेंगे कि इसमें कितना टाइम, कितना एस्टिमेशन लगेगा कंस्ट्रक्शन करने के लिए, टाइम ड्यूरेशन आपको कितना चाहिए पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आप देख लेंगे। प्रीलिमिनरी की जब हम बात करते हैं तो प्रीलिमिनरी सर्वे को कम से कम 4 to 5 मंथ्स लग जाते हैं, है ना। और अगर हम इसकी बात करें, किसकी, आपकी डिटेल्ड सर्वे की, तो डिटेल्ड सर्वे में अप्रोक्स 10 to 12 मंथ लगते हैं। वो डिपेंड करता है स्किल्स के ऊपर भी। तो प्रीलिमिनरी सर्वे के पहले ही हम लोग एस्टिमेशन वगैरह थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन निकाल लेते हैं। और डिटेल्ड सर्वे में हम एस्टिमेशन, ड्राइंग डिटेलिंग, कॉस्टिंग, कंस्ट्रक्शन मटेरियल कौन कौन सा हमें यहाँ पे यूज करना है, और प्रोविजंस, तो ये सारी चीजें वो सब डिटेल्ड सर्वे में रहता है। उसका पूरा एसक्यूसी के हिसाब से बनाते हैं, है ना। एसक्यूसी के हिसाब से पूरा बना लोगे, जो भी शेड्यूल्ड रेट रहेगा उसके हिसाब से आप यहाँ पे पूरा डिटेल्ड सर्वे में पूरी सारी चीजें पूरी दे दोगे। तो जब टेंडर वगैरह निकलते हैं, जो अलग अलग ब्रिज की साइट्स रहती हैं, तो आपने देखा होगा कई बार पेपर में हम पढ़ते हैं कि ये वाले ब्रिज के लिए टेंडर निकला है। तो ये सारी प्रोसेस होने के बाद टेंडरिंग की प्रोसेस होती है। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।